शाहीनों का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पहला मुकाबला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने डच बल्लेबाजों को जकड़ लिया। 287 रन के हदफ का ताकुब करती टीम 205 पर ढेर। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। टॉप ऑर्डर डिसऑर्डर बैटिंग लाइन की खामियों से जान ना छूटी। नीदरलैंड से मुकाबले में सारा पोल खुल गया। टीम पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। फखर जमान मुसलसल 11वें मैच में नाकाम रहे। इमामुल हक भी मेहमान अदाकार साबित हुए। कप्तान भी कुछ ना कर सके। कौमी बल्लेबाजों ने हरीफ खिलाड़ियों को कैचिंग की भरपूर प्रैक्टिस भी करा दी। आर्मी चीफ का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर। मौसर नताइज के लिए मुतल्लिका इदारों की हमाहंगी नागुज़ीर करार। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, हुकूमती मशीनरी और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहद हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वसाइल की चोरी और मुआशी नुकसानात रोकेंगे। निगरां वजीर आला मकबूल बाकर की भी इजलास में शिरकत। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग। सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है। अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को डील मिलती। पीटीआई चेयरमैन ने जनरल बाजवा को लामुतनाही तौसी की पेशकश की। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये लाठी सिर्फ सियासतदानों पर ही चली। शहबाज शरीफ कहते हैं डील की बातें बेबुनियाद हैं। ऐसा होता तो जेलें ना काटते। वोट को इज्जत दो का नारा नहीं छोड़ा। कानूनी टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी वापसी से मुतालिक अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मौका मिला तो अगले वजीर आजम भी नवाज शरीफ ही होंगे। आज लंदन ऑफिस में आखिरी रोज है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। 4 बरस से बरतानिया में पाकिस्तानियों के मुजाहरे जारी। मरियम औरंगजेब और दीगर खातीन का घेराव किया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एहतजाज ही करना है तो अपने वतन जाकर करें। नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। नून लीगी कायद बोले, तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। लीगी कायद की पाकिस्तान आमद पर जमानत का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसहाक डार कहते हैं इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखते। जनवरी के आखिर में पोलिंग के ऐलान पर एतबार किया जाए। नवाज शरीफ को अब भी दिल के मसाइल लाहक। लंदन और पाकिस्तान में इलाज के मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। लीगी कायद को कोरोना और अंजाइना के बायस वतन वापसी से रोका गया था। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। पीटीआई चेयरमैन की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 16 अक्टूबर को मामला सुनेगी। 31 अक्टूबर तक जो भी पाकिस्तान में इलीगल इंडिविजुअल्स हैं वो जल्द से जल्द रजाकाराना तौर पर फैसला कर लें और यहाँ से चले जाएं। उसके बाद फिर लॉ के एनफोर्समेंट शुरू हो जाएगी। फाइन्स भी हैं, उसमें डिपोर्टेशन भी शामिल है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने की मोहलत, काउंटडाउन जारी। बगैर दस्तावेजात पाकिस्तान में मौजूद अफगानी हर हाल में 31 अक्टूबर तक वापस चले जाएं। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। तर्जुमान दफ्तर खराजा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। मुमताज जहरा ने भारी जुर्मानों की वार्निंग भी दे दी। रजिस्टर्ड मुहाजिरीन का मामला अलग करार। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में पुलिस का एक्शन। 700 अफगान बाशिंदे धर लिए गए। जेलों में जगह कम पड़ गई। मजीद कैदियों को अंदरूनी सिंध मुंतकिल करने का फैसला।
सरहदी इलाकों में अफगान सिम्स का इस्तेमाल रोका जाए। हसास इदारों ने सिफारिश कर दी। मकामी मोबाइल सर्विसेज के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर BTS के जरिए फोन सेट जबरदस्ती मकामी नेटवर्क पर मुंतकिल करने और सार्फिन को वाईफाई तक रसाई के लिए शनाख्त का पाबंद बनाने की भी तजवीज़। IMF के मुतालबे पर अवाम का खून निचोड़ने की तैयारी। नए इक्तिसादी जायजे से पहले खाद्य सेक्टर के लिए गैस 50% महंगी होने का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम की समरी तैयार। फी MM BTU के निर्ख 302 से 600 रुपए तक बढ़ने की तवक्को। इत्तलाक जून की बजाय अक्टूबर से होगा। कसूर में 40 अरब की बिजली चोरी पर सेक्रेटरी तवानाई का नोटिस। रोकथाम के लिए 102 सालिसी कमेटीज बन गई। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो लेस्को अपनी तनसीबात उतार लेगी। हुकाम ने साफ वार्निंग दे दी। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला की कचहरी में खातून की फायरिंग। वकील और क्लर्क जख्मी। गार्ड के जवाबी एक्शन में हमलावर मारी गई। पुलिस की तहकीकात जारी। शिकारपुर में कच्चे के डाकू बेखौफ। पुलिस चौकी से एहलकार को अगवा कर लिया। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। कराची में बेकाबू टैंकर ने 3 साला बच्चे की जान ले ली। सोहराबगोट में साकिब घर के बाहर खेलते हुए हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर मौके से फरार। सितारों पर कुमन डालने का अज़्म। नमीरा सलीम तारीखी सफर पर रवाना। गेटलिक की अमेरिका से परवाज। पहली पाकिस्तानी खलाबस खातून स्पेस स्टेशन पर सब्ज हलाली परचम भी लहराएंगी। वाशिंगटन का नई दिल्ली के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। भारत में अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी कहते हैं हरदीप सिंह के कत्ल के बायस ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। इंडिया को तहकीकात में कनाडा से ताउन करना होगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। क्रिकेट और कबड्डी में तलाई तमगे की दौड़ से बाहर। क्रिकेट सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। कबड्डी में भारत ने मात दी। हॉकी में ग्रीन शर्ट्स का 5वां नंबर। शहरोज काशिफ का एक और एजाज। नौजवान पाकिस्तानी को पैमाने चीन में 8000 फीट बुलंद चोयो चोटी सर कर ली। सितारों पर कुमन डालने का अज़्म। नमीरा सलीम तारीखी सफर पर रवाना। गेटलिक की अमेरिका से परवाज। पहली पाकिस्तानी खलाबस खातून स्पेस स्टेशन पर सब्ज हलाली परचम भी लहराएंगी। वाशिंगटन का नई दिल्ली के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। भारत में अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी कहते हैं हरदीप सिंह के कत्ल के बायस ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। इंडिया को तहकीकात में कनाडा से ताउन करना होगा।